अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 3 से बोल रही हूँ। ये प्रभाकर अन्ना का एरिया है, वार्ड नंबर 3। और जो भी कुछ बोल रहे हैं हमारे प्रभाकर अन्ना के बारे में, ये सब गलत है। हमारे पास आप आके देख सकते हैं, रोड़ा डाल के 3 महीने हुआ। जो गटरों का भी काम है डालते बोल रहे और ढकने क्यों फूट जा रहे, वहाँ घरा बन रहे, डीसीएम आ रहे, बड़े बड़े लॉरिया आ रहे, उससे फूट जा रहे ड्रम। पेड प्रमोशन नहीं करना, पेड प्रमोशन करे तो अच्छा नहीं, लोगों को हकीकत बोलो। कल के दिन हमको ही बोलते हैं जमील भाई ऐसा होगा, कल के दिन तुम मेरे से कितने काम लिए, जमील भाई यहाँ लाइट नहीं आ रही, जमील भाई यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ, जमील भाई आगे बढ़ के करा नहीं करा। एक बार 5 बार एक बार एमएलए बने बोले तो उन्होंने नाटे मजाक है। एक माइनॉरिटीज रहने दो, क्रिश्चियंस रहने दो, कोई सी भी कास्ट रहने दो, हम सबको लेके चलने वाले। एमएलए हमारा टाइगर है, 5 टाइम एमएलए हमारी जान है, मुसलमानों की शान है। और किसी को कुछ सियासत करना है तो भाई मुसलमानों के नाम पे मत करो। हमारी शान है, जान है, टाइगर है। हाँ, आप ये बोल दिए मुसलमानों की शान, नाउजुबिल्लाह, बिल्कुल गलत बात है। बेशक एमएलए साहब काबिल एहतराम है, लेकिन मुसलमानों की शान कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों की हमारी शान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जमहूरी हक है आपसे सवाल करना। आपसे सवाल करे तो ये तोते जो है पुकार रहे, म्याओ म्याओ म्याओ, मीठे मीठे पप्पी दे कर तोते। जवाब देने के बजाय टीआरएस कैडर या दरमियानी लोग जो भी है आके एमएलए साहब की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। हकीकत कोई मानने को तैयार नहीं है, क्या है क्या चीज़ है, हकीकत में क्या बात पे बोला, मेरे एक पॉइंट का भी जवाब नहीं दे सके। और कसीदे पढ़े प्रभाकर अन्ना के। प्रभाकर अन्ना पहले बोर्ड मेंबर कब थे ये बताओ मेरे को। एमएलए साहब से मेरी गुजारिश है, मेरा सवाल है कि आप 5 टर्म्स एमएलए हैं, नाटे मजाक है। आप एक बहुत अच्छे काबिल इंसान है, एक काबिल एमएलए हैं आप। लेकिन ये पिछले चंद सालों से मैं जिस इलाकों का जिक्र करा वो माइनॉरिटी वाले इलाके हैं, चाहे कारखाना हो, चाहे बैरस्टैंड हो, चाहे जो भी हो, तो उसको नज़रअंदाज करने की कोई ख़ास वजह है ये मेरे समझ में नहीं आती। मैं इश्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, आप लोग तोतों को भेज रहे हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं, खसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ कब ध्यान देंगे? मैं एमएलए साहब बिल्कुल हम आपके साथ ओपन, आपके साथ चल के जॉइंट सर्वे करने को तैयार है। मैं आपको बताता हूँ कौन से एरिया మైనారిటీ से क्या नज़रअंदाज हुआ। దాదాపు ప్రాబ్లం మాకు ఇక్కడ ఒక 3 నుంచి 4 ఏళ్ళ వరకు ప్రాబ్లం ఇక్కడ 3 ఏళ్ళ నుంచి 4 ఏళ్ళ నుంచి వరకు ఇక్కడ ఎన్నోసార్లు మనం ఇక్కడ లోకల్ లీడర్ ప్రభాకర్ గారికి చెప్పాము, ఎమ్మెల్యే గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము, ఫొటోస్ సహా తీసి పంపించిన నేను ఇక్కడ ఐవీ ఫొటోస్, అక్కడ ఆ ఫొటోస్, రోడ్స్ మొత్తం ఇట్లా ప్రాబ్లం అవుతుందని ఫొటోస్ దాకా తీసి పంపించిన, ప్రభాకర్ గారికి పంపించా, ఎమ్మెల్యే గారికి పంపించాను, అండ్ మేము చేస్తాం అన్నారు కానీ ఎవరి దగ్గర రెస్పాన్స్ లేదు మాకు। आज मैं 5 दिन पहले मीडिया में आके बोलने के बाद भी एक काम में भी हरकत नहीं हुई। मस्जिद के सामने काम हाई मास्ट लाइट की बात हुई है, हाई मास्ट लाइट के हाथ से अभी छोटा सा काम है, मामूली वो आपके लिए, लेकिन वो काम नहीं हुआ। ఇండ్లను కట్టింది ఏమి సుఖం లేకుంటున్నాయి, ఇండ్లు మోర్ నీళ్లు లేవు, మంచి నీళ్ళు లేవు, మళ్ళీ ఇవి బోరు కట్టుకోవాలంటే మాకు ఎట్లయితుంది? మేము ఏం చేసుకొని బతకాలి? ఇండ్లలో పొద్దుగాల పోయి ఇప్పుడు వస్తున్నారు ఇండ్లకు పని చేసి, మరి ఇప్పుడు వచ్చి మేము వండుకోవాలా, తినాలనా? నీళ్ళు కూడా 12 గంటలకు, 3 గంటలకు, 4 గంటలకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి, రోడ్ సక్కలేదు, ఏం లేదు। ఇంట్లో 10 చోట్లు ఉన్నాయి, మేము 10 మంది వేసి ఏం చేయాలి? ఇండ్లు లేవు, ఇల్లు గతి లేవు, రోడ్డు గతి లేదు, నీళ్ళు తాగడానికి నీళ్ళు గతి లేవు మాకు। ड्रेनेज के लिए तो एवरी ईयर हम लोग कंप्लेन देते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं है सर। बोले तो करेंगे बोलते हैं। एवरी वीक में लेके आके हम लोग को 1000 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ता है ड्रेनेज के लिए, सिर्फ क्लीनिंग के लिए एवरी वीक 1000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं हम लोग। लेकिन बोले वो कनेक्शन डाला बोले डालते, बोले इलेक्शन आए तो लीडर्स आते, हाँ कराएंगे बोलते, उसके बाद रिस्पांस ही नहीं किसी का। तो ये कचरे के ताल्लुक से क्या परेशानी हो रही है? अब कचरे की तरफ से हम लोग से रिक्वेस्ट है कंट्रोलमेंट से कि ये पार्क बना दीजिए इसको, सामने आ जाओ, पार्क बना दीजिए इसको बोल के। क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, वो मच्छरों का बहुत प्रॉब्लम है इधर। जितना जल्दी हो सके तो कॉलोनी के हिसाब से तो आप लोग मेंटेन करना चाहिए। हम लोग वहाबनगर कॉलोनी से है, ये वार्ड नंबर 3 में आता है। हम करीब 30 साल से है यहाँ, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है और अपने को रोड भी क्लियर नहीं है। और एक बाजू हमारे पास देख रहे आप कचरा कुंडी का भी है, पूरा मच्छर वो है, पूरे घरों में घुस रहे, तबीयत बच्चों के ख़राब हो रहे। हम कंप्लेंट दे दिए, अपने देवेंद्र साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी इंशाल्लाह करते बोल के बोले। हम लोग देखे भी 3 महीने हो रहा माशाल्लाह देखे। तो उसको 3 महीने लगते हैं, और कितने दिन लगेंगे? बोले तो प्रोसेस में है, वो होता ना, कंट्रोलमेंट का काम है ना बोल रहे हो लोग।
सफाई के लिए कंटोनमेंट का काम है, उसके लिए भी प्रोसेस है। प्रोसेस है बोल रहे और ड्रेनेज దాదాపు ప్రాబ్లం మాకు ఇక్కడ ఒక 3 నుంచి 4 ఏళ్ళ వరకు ఉంది ప్రాబ్లం ఇక్కడ 3 ఏళ్ళ నుంచి 4 ఏళ్ళ నుంచి వరకు ఇక్కడ ఎన్నోసార్లు మన ఇక్కడ లోకల్ లీడర్ ప్రభాకర్ గారికి చెప్పాము, ఎమ్మెల్యే గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము, ఫొటోస్ సహా తీసి పంపించిన నేను ఇక్కడ ఇవి ఫొటోస్ అక్కడ ఆ ఫొటోస్ రోడ్స్ మొత్తం ఇట్లా ప్రాబ్లం అవుతుందని ఫొటోస్ దాకా తీసి పంపించిన ప్రభాకర్ గారికి పంపించా, ఎమ్మెల్యే గారికి పంపించాను. అండ్ మేము చేస్తాం అన్నారు కానీ ఎవరి దగ్గర రెస్పాన్స్ లేదు మాకు. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇల్లు కట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం పైకి వెళ్ళినాయి మొత్తం అవి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం డౌన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ డౌన్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం వర్షపు నీళ్ళు, మొత్తం బురద నీళ్ళు, మొత్తం డ్రైనేజ్ నీళ్ళు అన్నీ నిండి ఏమైపోతుందంటే మొత్తం ఇక్కడ ఈ ఉన్న ఇల్లులు అన్నీ మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. పాపం వర్షం పడితే ఇక్కడ అయితే చాలా ఘోరం ఇక్కడ పరిస్థితి వాళ్ళది. మొత్తం లోపల నీళ్ళు వెళ్ళిపోతుంది, లోపల పురుగులు, ఇలా పాములు కూడా రావచ్చు. అట్లా ఉంది పరిస్థితి ఇక్కడ. మొత్తం ఈగలు, దోమలు ఎంతోమంది ఇక్కడ ఆ రూట్లో అయితే చాలా ఘోరంగా ఎమ్మెల్యే వాళ్ళందరూ మనకు ప్రభాకర్ వాళ్ళ ఇంట పడితే ఇక్కడ కంటోన్మెంట్ నుంచి మా రమేష్ గారు కలిసి ఇక్కడ జంపన ప్రతాప్ గారికి కలిసి ఇక్కడ మనకు ఈ మట్టి కూడా లేకుండే ఒక డస్ట్ ఒక 1 వీక్ ఒక మన 2 నెలల కింద ఆయన కంటిన్యూగా ఫాలోఅప్ చేస్తే ఇక్కడ డస్ట్ పోసిండు. ఇప్పుడు కొంచెం డస్ట్ పోస్తే కొంచెం నడవడానికి కొంచెం మనకు వెళ్ళడానికి అవుతుంది, లేదంటే అది కూడా లేకుంటుంది మొత్తం. ఇక్కడ ముంగడ దోమలు, ఈగలు, ఈగుతులు మొత్తం పడి లోపల వెళ్ళిపోతుంది. మొన్న నేనైతే నాకేదో మన అయిపోతుండే అప్పుడు నెత్తికో ఎనుకో తగులుతాయి. ఇప్పుడు నాకు తగులుతుంది పల్లె వెనుకకి నేను అప్పుడే ఆఫీస్కి పోతున్నా, మా అక్కను వదిలేనికి పోతున్నా బస్ స్టాప్కి. ఇద్దరం పడిపోయాను, మా అక్క వాడి కింద బేవష్ అయిపోయాను. అది పరిస్థితి. మరి ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే ఇచ్చే డబుల్ బెడ్రూమ్ అక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ కనెక్షన్ లేదు. ఒక నల్ల కొట్టుంది నల్లకాడ. ఆ నల్లకాడ ఒక్క ఇల్లు నల్ల వస్తే ఇక్కడ మొత్తం 60 మంది ఇక్కడ 60 మంది వచ్చి కొట్లాడతారు. 60 మంది సార్లు ఇక్కడ ముంగడ వచ్చి వాడతారు ఒక నల్ల కోసం. ఇది సిచ్యువేషన్, కంటోన్మెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇది. బట్ ఎంతోమంది, నేను ఒక్కడే కాదు నా ఇప్పుడు మినిమం 10-15 మంది పడ్డారు ఇక్కడ. ఎన్నోసార్లు మేము కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాము. ఇంజనీరింగ్ కంటోన్మెంట్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు కదా, ఆయన నెంబర్ కూడా వాట్సాప్ పంపించిన కంటోన్మెంట్ మన ఇంజనీర్ గారి నెంబర్కి. ఆయన నుంచి రెస్పాన్స్ లేదు. మన వార్డ్ మెంబర్ ప్రభాకర్ చెప్తే చేద్దాం రోడ్ శాంక్షన్ ఏందంటారు, చేస్తారు అన్నట్టు లేదు. అది పరిస్థితి. ఇది సిచ్యువేషన్ మాది. తొందరగా మేము దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నామంటే మీకు మ్యాక్సిమం తొందరగా మాకు రోడ్ అయితే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది మాకు. ఎందుకంటే మళ్ళీ మరో దసరా దివాళీ పండుగలు అయ్యండే, బోనాల పండుగ అయ్యండే. పాపం లేడీస్కి అందరు కింద రౌతులు మొత్తం కూర్చున్నాక వాళ్ళు బతుకమ్మ నడిచిన వాళ్ళు పాదాలు లేకుండా కింద రౌతులు కింద కూర్చుకోవాలి నడవడానికి లేడీస్కి పండుగలకైతే. సీఎం సార్ అజిత్ రెడ్డి గారు మన కంటోన్మెంట్ సీఓ గారికి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను సార్. ప్లీజ్ కొంచెం మీరు కన్సిడర్ చేయండి సార్. ఇంజనీర్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు కొంచెం మీరు కన్సిడర్ చేసి కొంచెం మాకు రోడ్ ఒక శాంక్షన్ అయితే చూడండి సార్. అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా లేదు మాకు. కొంచెం మాకు మ్యాక్సిమం కొంచెం కనుకరించండి సార్. చాలా పబ్లిక్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. ఇక్కడ పబ్లిక్కి ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కొంచెం మీరు తొందరగా చేయండి సార్ మాకు ఇష్యూ. చాలా లేడీస్, పిల్లలు, ముసలోళ్ళు ఇక్కడ నడవడానికి వస్తలే, మనకి వెళ్ళడానికి వస్తలే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ప్లీజ్ ఒక్క హెల్ప్ చేయండి సార్. ఇక్కడ ఎంతోమంది పబ్లిక్ మీకు రుణవాటు ఉంటారు కంటోన్మెంట్ పబ్లిక్ ఇక్కడ. మా వార్డ్ నెంబర్ 3 సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. वार्ड 3 में मैं कुछ पब्लिक इश्यूज़ पे 4-5 दिन पहले मीडिया में आके पब्लिक इश्यूज़ उठाया, तो उसके जवाब देने के बजाय टीआरएस कैडर या दरमियानी लोग जो भी है आके एमएलए साहब की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए. हकीकत कोई मानने को तैयार नहीं है. क्या चीज़ है हकीकत में, क्या बात पे बोला, मेरे एक पॉइंट का भी जवाब नहीं दे सके वो लोग. और कसीदे पढ़े प्रभाकर अन्ना के. प्रभाकर अन्ना पहले बोर्ड मेंबर कब थे ये बताओ मेरे को. कौन से साल में थे, कितने महीने थे ये बताओ. मैं बताता हूँ, मेरे से सुनो, अपनी नॉलेज बढ़ा लो. आपका डिक्टेशन, आपका होमवर्क बराबर नहीं था. मैं बोल रहा हूँ 2007 में चंद महीनों के लिए प्रभाकर साहब बोर्ड मेंबर थे. उसके बाद 2008 में फिर इलेक्शन हुआ. 8 से लेके आज की तारीख तक 2021 आज 6 तारीख है दिसंबर के, आज की तारीख तक भी बोर्ड मेंबर नहीं है. प्रभाकर अन्ना करे 30 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ कारखाने का, वार्ड 3 में डेवलपमेंट नहीं हुआ बोल के जो बोले आप बाबा, जो बोल रही है ज़रा सोच समझ के बोलो. आज आपके सरों पे जो छत है वो छत मरहूम नवाब महमूद खान साहब एक्स बोर्ड मेंबर की ही मेहरबानी है, जिन्होंने गरीबों को जगह दी घर बनाने के लिए. उस ज़माने में आज तुम एक छोटा डब्बा डालने की जगह नहीं दे सकते. आज गरीबों को जगह दिए और उसकी हिफाजत भी करे जब तक रहे. नवाब महमूद खान 30 साल की बात कर रहे, जो बोल रहे मेरे भाई 30 साल. अगर आज 2021 से मैं 30 साल पीछे जाऊँ तो 1991 में नवाब महमूद खान मरहूम ज़िंदा थे और पब्लिक के दरमियान थे, पब्लिक की खिदमत कर रहे थे. उनके ज़माने में
पानी का मसला बिल्कुल नहीं था, 2 बार नल आता था दिन में। आज भी वही टैंक्स है कारखाने के पानी के लिए। 1938 और 1942 में जो ब्रिटिश दौर में बने, उसके बाद एक टैंक बनाई गई, लेकिन उसके नाक़िस क्वालिटी की वजह से उसको अबेंडन कर दिया गया। अभी वो टैंक नहीं चल रही है। इसी तकलीफ़ को देखते हुए YS राज रेड्डी साहब की जो हुकूमत थी कांग्रेस की, उस ज़माने में उस वक्त के बोर्ड मेंबर जो भी थे हमारे, उस वक्त जो है कांग्रेस में मिनिस्टर थे इंचार्ज हैदराबाद के शब्बीर अली साहब, उनसे कुछ फंड्स इकट्ठा करके, कुछ फंड्स कलेक्ट करके, यहाँ से वहाँ से कंटोनमेंट सब फंड्स लगाने के बाद 28 करोड़ रुपए से नई पाइपलाइन जवाहर नगर, बालाजी नगर से होते हुए कंटोनमेंट तक एक मेन लाइन लाई गई पानी के यहाँ से कंटोनमेंट के लिए, जिसमें कारखाना का लोकेलिटी भी शामिल है। उसके लिए एक रिजर्वर भी बनाया गया था महिंद्रा हिल में, कारखाना और कुछ मिलिट्री क्वार्टर्स को देने के लिए। लेकिन आज वो पानी कहीं और डाइवर्ट हो गया, कारखाने को नहीं लाया। उस बोर्ड मेंबर्स क्या करें आपके। 2014 में ये लाइन आके मेन लाइन तैयार थी पानी की सप्लाई के लिए। तकलीफ को देखते हुए उस वक्त की गवर्नमेंट करी काम, उस वक्त के बोर्ड मेंबर करे काम, उस वक्त के MLA करे काम। आपको मालूम नहीं है, होमवर्क ठीक से नहीं करते, आके जो है कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। ज़रा ये तो मालूम करो पहले। तो वो लाइन 2014 में आने के बाद 2014 में तेलंगाना बना, 2014 में तेलंगाना बनेगा, नया बोर्ड बना, फिर नया इलेक्शन के बाद बोर्ड मेंबर्स बने जो सभी TRS के थे। 3 साल क्यों लगे आपको इंटरनल लाइन्स चेंज करने के लिए, जबकि आपके CM साहब बोले 1 रुपये में कनेक्शन देता हूँ। यहाँ पर भारी भारी रकम लेके गरीब लोगों से, जो झोपड़पट्टी के स्लम एरिया के लोग हैं, गरीब लोगों से 8,500, 3,000, 3,500 मनमानी रकम ली गई कनेक्शंस के लिए, जो है खुदाई के लिए मनमाने चार्जेस लिए गए लोगों से, और आज उनके ऊपर भारी भारी बिल भेज रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक्स बोर्ड मेंबर्स है जो भी थे 2014 से 2020 तक। अभी तो बोर्ड डिज़ाल्व हो गया है, 10 महीने हो गए बोर्ड को डिज़ाल्व होके, अभी कोई बोर्ड मेंबर नहीं है। पब्लिक में आके गुमराह कर रहे हैं, मैं रोड का सैंक्शन ले लिया, मैं वो कर दिया, मैं वो कर दिया। आप है कौन? हु आर यू बोर्ड मेंबर? आप क्या बोर्ड मीटिंग में बैठ सकते हैं? आप भी हमारे जैसे आम आदमी है, और हम बराबर एज ए अपोजिशन आवाज़ उठाएंगे। आप हमसे सवाल मत करो आप क्या करें। अरे इख्तिदार में आप है, इख्तिदार में आप थे, तो आपसे हम सवाल कर रहे तो आपको तकलीफ हो रही है। और कारखाने के सराउंडिंग में जो पानी का मसला कारखाने को शुरू हुआ वार्ड 3 में, वो मसला 1985 से कारखाने के सराउंडिंग में कॉलोनीज डेवलप होना शुरू हुए। डेवलप होते आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने के बाद तकलीफ हुई। इसी तकलीफ की वजह से उस वक्त के बोर्ड मेंबर जो काम करे वो सबके सामने नज़र आ रहा। आपका कोई कमाल नहीं है। और रही बात प्रभाकर अन्ना करे, प्रभाकर अन्ना लेना लाए, प्रभाकर अन्ना लाए, ये बात गलत है, मत बोलिए आप। अगर इसके लिए मैं ओपन डिबेट के लिए चैलेंज हूँ, कहीं भी पब्लिक में ओपन डिबेट रखो, कौन क्या करा मैं बताता हूँ। ये ज़रूर है 2014 से 2020 तक श्रीमती अनीता प्रभाकर जी बोर्ड मेंबर थी, लेकिन 2014 से 2020 तक जितने भी वार्ड्स है कंटोनमेंट के 8 वार्ड्स, सब वार्ड में कुछ ना कुछ काम हुआ। और वहाँ के बोर्ड मेंबर्स जो भी थे एक्स बोर्ड मेंबर्स, MLA साहब के फंड से काम कराए, कुछ MP से कराए, जो भी कराए काम वो लोग। लेकिन उस सबसे कम काम जो हुआ वो वार्ड 3 में हुआ। वार्ड 3 में 2014 से 2020 तक कितना काम हुआ उसका वाइट पेपर जारी करिए आप, आवाम को हकीकत मालूम होती। खाली प्रभाकर अन्ना मत करो। MLA साहब हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, वो हम सबके MLA है, सिर्फ TRS पार्टी वर्कर्स के MLA नहीं है या TRS वोटर्स के MLA नहीं है, वो सारी आवाम के, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स है। हम भी उनके पूरा एहतराम करते हैं, पूरी इज्जत है उनके लिए हमारे दिल में। आप आके कसीदे पढ़ रहे, हमारी शान है, जान है, टाइगर है। हाँ, आप ये बोल दिए मुसलमानों की शान, नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल गलत बात है। बेशक MLA साहब काबिल एहतराम है, लेकिन मुसलमानों की शान कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों की हमारी शान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप करो अनभक्ति, आप करो प्रभाकर की अनभक्ति, हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन हकीकत से मत भागो। अगर जॉइंट सर्वे, MLA साहब आपसे मेरी एक अदबन गुजारिश है, आप जो है थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, आके एक जॉइंट सर्वे करेंगे हम वार्ड 3 का, पूरे सिख विलेज, मटफोर्ड, कारखाना, बालमरई, कहाँ कहाँ अभी बेसिक एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स है, आपको हम बताएंगे पूरे सम्मान के साथ। आपके जो वर्कर्स है आप तक हकीकत सामने नहीं लाते, आपके सामने हकीकत नहीं लाते वो लोग, हम बताएंगे आपको हकीकत।
परसों आगे बोल दिए कि सारे रोडों का काम हो गया। अभी जो रोडों का काम हो रहा वो एक्सक्लूसिव कंटोनमेंट के फंड से हो रहा, कंटोनमेंट फंड से हो रहा। कंटोनमेंट काम कर रही है। अब हमारा जो ये जो रोड का मैं जिक्र करा, मुस्तफा ग्रिल से गणेश टेम्पल हावलक लाइन तक 2017 दिसंबर लास्ट वीक में इसका मेजरमेंट हुआ था। उस वक्त हमारे वार्ड के इंजीनियर सागर जी थे। मेजरमेंट होने के बाद आज तक उसका काम नहीं हुआ और ये लोग आगे बोल रहे हैं रोडों का काम होगा। तो मेरे को शक हो रहा कि ये जो भी एक्स बोर्ड मेंबर है या फिर ये दरमियानी लोग हैं या कॉन्ट्रैक्टर, इनके बीच में कुछ सांठ गांठ है, रिपोर्ट मेरी दी काम हो गया बोल के। इसका क्लैरिफिकेशन दो मेरे को। और मैं सिर्फ पब्लिक के लिए, पब्लिक के इश्यूज़ पे आवाज़ उठाया, पब्लिक की बात करा। उल्टा आप हमसे सवाल कर रहे हैं, खसीदे पड़ रहे हैं वहाँ पे, जो शर्म की बात है। रही बात, आज मैं सिख विलेज का दौरा करा, मटफोर्ड का दौरा करा। वहाँ के लोग जो डबल बेडरूम के पास के जो रोड है इंतहाई ख़राब हालत में है। बैरस लाइन के अंदर कई इश्यूज़ है। आज गलियाँ वहाँ के भी ख़राब है। वहाँ पर एक पब्लिक लैट्रिन तोड़ के वहाँ पे पार्क बनाने का प्रपोजल था, वो प्रपोजल आज तक ऐसा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। वहाँ के लोग भी जो है काफ़ी शिकायत करें हमसे, बोले कि भाई ये नहीं हुआ काम। तो हम ज़रूर कंटोनमेंट से सीओ साहब से नुमाइंदगी करेंगे, सीओ साहब को ला के दौरा करेंगे, क्योंकि कचरे की कुंडी वहाँ बन गई है वो लैट्रिन की जगह। जिसी तरह से जो है कारखाने में भी हम बताए, एक नीचे बस्ती में हमारे जो कम्युनिटी हॉल के नाम पे इतना पैसा खर्चा करके 4 पिलर एक स्लैब खड़ा करके चले गए, वो भी बिल्कुल फालतू हालत में है। और वहाँ पर भी कचरे कुंडी बन गई, पिछले न्यूज़ में भी बताए थे। और अभी भी जो है सेम हालत बैरस लाइन में वहाब नगर गेट के पास ही है। वहाँ के लोगों को भी तकलीफ़ है। वहाँ के हमारे जो बहनें थे गरीब दिए, उनके घरों में पानी आ जा रहा। और जो रोड डबल बेडरूम को जाने के लिए बनाया उसको ऐसा टेक बना दिए कि गाड़ियाँ पलट के गिरना। रोड की इतनी हालत ख़राब है। वहाँ के लोकल लोगों से भी हम जो पूछे हैं तो वो भी शिकायत करें हमसे, कोई लीडर आता नहीं, बोर्ड मेंबर है कहाँ मास उधर, बोर्ड मेंबर है नहीं उधर। अब रही बात कारखाना कम्युनिटी हॉल की, कारखाना शादी खाने की जो दरगाह के पास बनना है, उसके ताल्लुक से हम 4 साल से पहल कर रहे हैं और 4 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा उसका। अब एक बात ये अच्छी हुई कि हमारे कारखाना मस्जिद के मैनेजिंग कमेटी के सदर मार्च में इलेक्ट होके आए, उसके बाद से वो मुसलसल पहल कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश को और मजबूती मिली। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी कोशिश है हमारे मस्जिद कमेटी के सदर साहब की, जिन्होंने पहल की और शख्सी खर्चे पे, अपने पर्सनल खर्चे पे एक प्लान बनवाया आवाम की सहूलत के लिए महल्ले की। उस हिसाब से शादी खाना बनना चाहिए। ये नुमाइंदगी वो एमएलए साहब से कर चुके हैं। एमएलए साहब अप्रैल से वादा कर रहे हैं, पता नहीं किस वजह से डिले हो रहा। आज भी मेरी यही गुजारिश है कि एमएलए साहब जल्द से जल्द जो प्लान हमारी मस्जिद कमेटी आपको फॉरवर्ड करी है उसको अप्रूव करते हुए जल्द से जल्द काम शुरू करिए। आज मैं 5 दिन पहले मीडिया में आके बोलने के बाद भी एक काम में भी हरकत नहीं हुई। मस्जिद के सामने काम हाई मास्ट लाइट की बात हुई है, हाई मास्ट लाइट के वास्ते अभी छोटा सा काम है, मामूली वो आपके लिए, लेकिन वो काम नहीं हुआ। हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपको हकीकत बता रहे हैं जो आपका कैडर नहीं बता रहा। आप हमारे काबिल एहतराम है, आप हमारे एमएलए हैं, पूरी इज्जत है आपके लिए हमारे दिल में। लेकिन ये जो लोग आपके बोल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये ख़त्म है। मैं कोई बात भी जो है ना सब एविडेंस से कर रहा हूँ, मैं भाई बगैर एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मगर आप आइए, एक बार दौरा करिए, और दौरा करने के बाद मटफोर्ड का, सिख विलेज का जो डबल बेडरूम के पास की रोड की हालत है, बच्चे गिर रहे हैं वहाँ पे, बुजुर्ग नहीं चल सक रहे हैं वहाँ पे, गाड़ियाँ पलट जा रही। कारखाने के रोडों का एक बार दौरा कर लीजिए आप। और खुदा के वास्ते ये अंधभक्तों को बोल रहा हूँ मैं, प्रभाकर अन्ना करे, प्रभाकर अन्ना मत बोलो। प्रभाकर अन्ना 2008 से लेकर आज तक उन्होंने बोर्ड मेंबर नहीं है। नो डाउट हमारे एमएलए साहब 5 बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, 3 बार जीते कंटिन्यू, फिर 2009 में हारे, फिर उसके बाद से कंटिन्यू 2 बार अभी जीते हैं। तो 4 बार तेलुगु देशम के सिंबल पे जीते, अब एक टीआरएस के। लेकिन आप सबके लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए भी है। और आपको सही रिपोर्ट नहीं आती आप तक, और आपसे मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार जॉइंट सर्वे कर लेंगे एमएलए साहब, उसके बाद आपको हकीकत समझ में आती है आवाम की तकलीफ़ क्या है। मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। एक सोशल वर्कर, पार्टी का कार्यकर्ता ज़रूर हूँ मैं। हम आवाज़ बराबर उठाएंगे, अपोजिशन में हमको डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, ये जमहूरी हक़ है आपसे सवाल करना। आपसे सवाल करें तो ये तोते जो है पुकार रहे, म्याओ म्याओ म्याओ, मिठे मिठे पप्पी दे करे तोते हैं। इनको ज़रा होमवर्क सही करा, इनको जो भी भेजा होमवर्क करा के, वो सही होमवर्क नहीं था। बोलना कुछ और था, करे कुछ और। जो ख़वातीन आके बोले हैं कि हमारे प्रभाकर अन्ना आ जाते, फ़ोन करते हुए आते, उनमें से कुछ लोग आके यही जमील भाई से काम लेते। यही जमील भाई उनका काम करता सोशल वर्क।
जो लोग भी मेरे पास आते हैं किसी भी तकलीफ से, मेरे से जो बन पड़ता मैं काम करता हूँ। और बोले आपके एक तोता बोला कि मैं स्ट्रीट लाइट बड़ी तकलीफ से बोला, स्ट्रीट लाइटों के लिए कौन करते, क्या करते, सीवरेज प्रॉब्लम के लिए कौन बोलते, वो काम भी हम ही करते। हम जो रिप्रेजेंटेशन देते कंटोनमेंट को, कंटोनमेंट के लोग अब बजट के हिसाब से वो काम करते। आज एक इम्पॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, कारखाने की सबसे बड़ी तकलीफ अभी एक सीवरेज लाइन है स्कूल के बाजू से, जो चिकन शॉप है वहाँ से लेके मस्जिद तक 40 साल पुरानी लाइन है, इसको नहीं बनाया गया। बहुत छोटी लाइन है, बहुत तकलीफ हो रही है, अभी भी रोड पे पानी बह रहा है। आप आइए एक बार, आके देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम ये तोते जो है ज़रा अच्छा होमवर्क करके आओ भाई, ऐसा बोले तो नहीं चलता बाबा। जो भी है ये नवाब साहब की देन है, नवाब साहब का डेवलपमेंट था। जब तक वो रहे नवाब साहब करते रहे और तुमको चैन की नींद सोने दिए, तुम्हारे छर पे सद दिए, तुम्हारे बुजुर्गों को मालूम है ये, अपने बुजुर्गों से ज़रा पूछ लो। खाली मुंह से बोले 30 साल पहले नहीं होता, वो नहीं होता, ये बोले तो नहीं चलता। आपको शायद नहीं मालूम है, दिन में 2 बार नलाता था। लोग जो है अपने बुनते धोते थे वहाँ पे नलों पे। बहरहाल हमें अभी भी एमएलए साहब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ और कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ से बोल रहा हूँ, सीईओ साहब से, कि कारखाने के रोडों का बुरा हाल है, कारखाने में कुछ सीवर लाइन्स का प्रॉब्लम है, घरों में बैक पानी मार रहा। एक जॉइंट सर्वे करके ये प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश हम सब मिलकर करते हैं। शुक्रिया। एमएलए साहब से मेरी गुजारिश है, एक मेरा सवाल है कि आप 5 टर्म्स एमएलए है, आप एक बहुत अच्छे काबिल इंसान हैं, एक काबिल एमएलए हैं आप, लेकिन ये पिछले चंद सालों से मैं जिस इलाक़ों का जिक्र करा वो माइनॉरिटी वाले इलाके हैं, चाहे कारखाना हो, चाहे बैरस लाइन हो, चाहे जो भी हो, तो उसको नज़रअंदाज करने की कोई ख़ास वजह है ये मेरे समझ में नहीं आती। मैं इश्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, आप लोग तोतों को भेज रहे हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं, खसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ कब ध्यान देंगे? मैं एमएलए साहब बिल्कुल हम आपके साथ ओपन, आपके साथ चल के जॉइंट सर्वे करने को तैयार है। मैं आपको बताता हूँ कौन से एरिया माइनॉरिटी से क्या नज़रअंदाज हुआ। मैं किसी को बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पब्लिक की तकलीफ है, जिस एरिया में तकलीफ है वहाँ माइनॉरिटी है तो मैं माइनॉरिटी बोलूँगा ना बराबर। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाना, क्योंकि आपके लोग आप तक आवाज़ नहीं पहुँचा रहे। आपके लोग आवाम की तकलीफ को आपके सामने नहीं ला रहे, वो नीचे के लोगों की वाहवाही कर रहे हैं खाली, जो कि कुछ नहीं है मेरी नज़र में। तो मेरा बोलने का मतलब है आप थोड़ा आइए, एक बार खुले दिल से, बड़े दिल से आइए, आपका पूरा सम्मान के साथ आपको हम लेके घूमेंगे। आप हमारे एमएलए हैं, आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, तो खुदा के वास्ते माइनॉरिटीज़ को थोड़ा, माइनॉरिटीज़ के एरिया को भी डेवलप करिए, ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पीरियड में कुछ काम नहीं, आप बहुत काम करें, आप बहुत काम हुए, लेकिन ख़ास तौर से इन इलाक़ों को नज़रअंदाज करना, ये क्या आमदन हुआ या किसी के कहने पे हुआ मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा मेरे समझ में नहीं आ रहा। और हमारी एक बहन जो है परसों मीडिया में आके बोले कि ढक्कन आज वो थे, मेनहोल के जो ढक्कन थे, जो कवर्स थे, बड़े बड़े लारियाँ आ रही, वो आ रहे, टूट गए बोले। एक मैं घर का नंबर बताऊँ 3-05-140, वहाँ पर एक छोटा हाथी भी मुश्किल से आता, जो प्यागो गाड़ी है वो भी मुश्किल से आता। आज वो 1.5 साल से जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर नहीं हो रहा। तो उस वक्त मैं अनीता प्रभाकर मैडम को भी बोला था, तो उनके बेटे बोले मैं अभी करा देता हूँ, जबकि उनके बेटे को कोई इख्तियार नहीं है करने का, लेकिन बोले वो ढक्कन। तो बताओ माँ ज़रा, ये पेड प्रमोशन नहीं करना, पेड प्रमोशन करे तो अच्छा नहीं, लोगों को हकीकत बोलो। कल के दिन हमको ही बोलते हैं जमील भाई ऐसा होगा, कल के दिन तुम मेरे से कितने काम लिए, जमील भाई यहाँ लाइट नहीं आ रही, जमील भाई यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ, जमील भाई आगे बढ़ के करा नहीं करा, जमील भाई फिर के करा। तो खुदा के ऐसा मत बोलो। एमएलए साहब फिर आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आइए एक बार दौरा करेंगे, मैं आपको पूरा माइनॉरिटी एरिया घुमा के बताता हूँ, बैरस लाइन, कारखाना और बालमरे में भी। शुक्रिया।